ठीक है, पीपीटी में दिखाते चलूंगा और पीपीटी लेकर भी आया हूं, समय समय से दिखाते चलूंगा, लेकिन हम ब्लैंक स्लाइड के ज्यादा यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले, मैंने आपसे कहा कि जब हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हमें पढ़ना होगा कि 1914 जो प्रथम विश्व युद्ध है वहां से कहानी स्टार्ट करनी है। तो चलो बच्चों, जब हम बात करने जा रहे हैं क्या है, तो इस चैप्टर की शुरुआत, तो चैप्टर की शुरुआत में पहले हमने क्या कहा कि हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों 1914 का प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। अब बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये विश्व युद्ध जो है बच्चों 1914 में से लेकर 1918 तक चला। ठीक है, उसके बाद 1919 में एक पेरिस की संधि हुई। ठीक है, उसके साथ क्या है, ये युद्ध समाप्त हो गया। अब बच्चों जब इस युद्ध की हम बात करते हो तो इस युद्ध में दो खेमे थे, यानी कह सकते हो दो ग्रुप थे, दो समूह थे जो बटा हुआ था पूरा। और बेसिकली मैं बताऊं, ये युद्ध जो था प्रथम विश्व युद्ध जो बच्चों, ये यूरोप में लड़ा जा रहा था, लेकिन और यूरोप के अधिकांश देश इसमें शामिल थे। जितने भी उस समय के शक्तिशाली, यूरोप में जितने भी शक्तिशाली देश थे, चाहे जर्मनी हो, इटली हो, आपका फ्रांस हो, रूस हो, इंग्लैंड हो, या हम बात करें तो तुर्की हो, ऑस्ट्रिया हो, ये सारे के सारे देश जो है इस युद्ध में शामिल थे। तो ये जो देश थे ना, यूरोप के जो देश थे ना, ये दो देश जो देश जो है बच्चों, दो खेमों में बढ़ गए, दो ग्रुप में बढ़ गए। ठीक है, एक तरफ बच्चों कौन थे, तो एक तरफ केंद्रीय शक्तियां थी, एक तरफ बच्चों मेरे केंद्रीय शक्ति थी। कौन सी शक्ति, तो एक तरफ केंद्रीय शक्ति थी, केंद्रीय शक्ति। ठीक है, समूह का नाम था। दूसरी तरफ बच्चों था मित्र राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र। जब हम बच्चों केंद्रीय शक्ति की बात करते हैं तो केंद्रीय शक्ति में तीन देश थे। मेनली यहां पर तीन देश आपको दिखने को मिलेंगे। एक था बच्चों सबसे पावरफुल, जो इसमें सबसे बड़ा देश था वो था जर्मनी, इस ग्रुप का सबसे पावरफुल। दूसरा इसमें बच्चों था ऑस्ट्रिया, और तीसरा जो देश था इसमें साथ में वो था टर्की, जिसको तुर्की कहते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा इधर मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, तो यहां पर चार देश थे बच्चों। ब्रिटेन था यहां पर, ठीक है, दूसरा यहां पर बच्चों रूस, फ्रांस, इटली, बाद में इसमें बच्चों अमेरिका भी जुड़ा, लेकिन बस इतना ही जानो अभी। ठीक है, तो ये इन दो ग्रुपों के बीच में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इन दो ग्रुपों के बीच में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब इस विश्व युद्ध में क्या हुआ कि ब्रिटेन, यहां यह समझना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन इसमें शामिल है और उस समय भारत पर ब्रिटेन का शासन था। तो यानी अगर ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल है तो इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि भारत की पैसा लगेगा, भारत के लोग सेना में शामिल होंगे, भारत पर और बहुत सारी उत्तरदायित्व भारत के ऊपर सौंपा जाएगा, क्योंकि इस युद्ध में होने वाले खर्चे की भरपाई के लिए। तो बच्चों ब्रिटेन जब इसमें शामिल है तो इसका प्रभाव क्या है, भारत पर भी पड़ेगा, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब बच्चों क्या हुआ, जब ये युद्ध हुआ तो 1918 तक ये युद्ध चला, लगभग 4 सालों तक। मैं आपको बता दूं शुरुआत में क्या हुआ था कि शुरुआत में यूरोप के लोग कह रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और सितंबर में ये शुरू हुआ था युद्ध, और लोग सोच रहे थे कि 4 महीने में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, यानी दिसंबर में जब हम क्रिसमस मना रहे होंगे तो हम एक युद्ध की जीत के साथ क्रिसमस को मना रहे होंगे। लेकिन बच्चों क्या हुआ, ये युद्ध 4 साल तक खिंच गए। ठीक है, अब ये 4 सालों तक चलता रहा तो इससे बहुत ज्यादा जान माल धन, बहुत चीजों की हानि हुई। अब इससे हुआ क्या कि हुआ इसमें देखो, ये भी जब युद्ध चलता रहा तो बाद में युद्ध का परिणाम क्या है मैं यहां बता देता हूं, फिर मैं डायरेक्ट अपने इंडिया पर आ जाता हूं। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि मित्र राष्ट्र बच्चों क्या हुए, जीत गए। मित्र राष्ट्र जो थे वो विजयी रहे। ठीक है ना, मित्र राष्ट्र विजयी रहे, यानी ये जीत गए और केंद्रीय शक्तियां हार गई, जिसमें जर्मनी के साथ बहुत ठीक है एक वो मिसबिहेव किया गया, और उसके बारे में हम 9th में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, वर्साई की संधि आपने सुनी होगी। तो ठीक है, इसके बाद ये विजय हुआ। अब इसमें हुआ था कि जब युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन भारत में रूल कर रहा था, मैंने बताया शासन कर रहा था। तो ब्रिटेन क्या कर रहा था, जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध शुरुआत में जर्मनी और ऑस्ट्रिया की जो शक्तियां थी वो बहुत हावी पड़ रही थी इन पर।
तो इनको शुरुआत में बहुत झटके लगे, ब्रिटेन को झटके लगे तो इनकी जान माल सबकी हानि, इनके सैनिक मारे गए। ठीक है, सैनिकों में भारतीय सैनिक भी थे, ब्रिटेन के सैनिक भी थे, ब्रिटिश सैनिक भी थे, बहुत संपदा इनका नुकसान हुआ। तो इसका भरपाई जो है वो भारत से कर रहे थे। इसी के लिए क्या करेंगे हम, जो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है पहला विश्व युद्ध और खिलाफ, ये हमने देख लिया। अब बच्चों देखो प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हैं। अब बच्चों क्या हुआ कि जब कोई युद्ध होता है, देखो ध्यान से याद चीजें हमारी सुनना, जब भी कोई युद्ध होता है बच्चों ना, तो युद्ध में क्या होता है, जीत किसी भी की हो, क्योंकि कोई ना कोई एक पक्ष तो जीतेगा ही जीतेगा युद्ध में, लेकिन बच्चों युद्ध में नुकसान दोनों ही तरफ से होता है। जीतने वाला भी उस युद्ध में हार जाता है बच्चों। क्यों हार जाता है, क्योंकि उसके भी काफी लोग मारे जाते हैं, उसकी भी संपत्ति, उसकी भी सार्वजनिक संपत्तियां, उसका भी धन का नुकसान होता है। मां अपने बेटों को खो देती हैं, बच्चे अपने पिता को खो देते हैं, स्त्रियां अपनी पत्नियों को खो देती हैं। तो युद्ध में सिर्फ धन नहीं जाता है, युद्ध में प्रतिष्ठा के साथ में युद्ध में बलिदान देने वाले लोग भी होते हैं, युद्ध में काफी जान जाती है बच्चों। तो इसीलिए कहा जाता है कि युद्ध एकदम अंतिम, जब एकदम शांति का कोई उपाय ही ना रह जाए तभी युद्ध करना चाहिए। जैसे आपने महाभारत देखी बच्चों, तो महाभारत में देखो युद्ध को टालने के लिए कितना प्रयास किया गया, क्योंकि युद्ध की भीषणता को हर कोई समझता था। युद्ध की जो भीषणता है या उसमें होने वाले नुकसान को हर कोई समझता था। इसीलिए शुरुआत में पांडव भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे, और श्री कृष्ण के कहने के अनुसार, के सुझाव के अनुसार वो युद्ध के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन श्री कृष्ण भी ये चाहते थे कि युद्ध का एक युद्ध ना हो, इसका एक अंतिम प्रयास कर लिया जाए। इसीलिए वो शांति समझौता लेकर कहां जाते हैं, तो हस्तिनापुर जाते हैं, जहां उनको बंदी बनाने का प्रयास किया जाता है, जहां कौरव की तरफ से दुर्योधन कहता है कि मैं सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को जमीन नहीं दे सकता। उन्होंने 5 गांव की मांग की थी कि अगर आप 5 गांव दे दो तो हम शांति प्रस्ताव को मान्य कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा, कौरव ने कहा कि, दुर्योधन ने कहा कि नहीं, हम एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दे सकते। वो कहता है कि मैं कोड़ी को आलिंगन लगा सकता हूं, लेकिन पांडवों को 5 गांव नहीं दे सकता। मैं व्यभिचारी स्त्री को अपनी पत्नी बना सकता हूं, लेकिन मैं पांडवों को 5 गांव नहीं दे सकता। तो बच्चों ये शांति का प्रयास किया जाता है युद्ध में हमेशा, क्योंकि युद्ध की भीषणता को हर कोई समझता है। तो ये हुआ, युद्ध हुआ तो बच्चों बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, लोग मारे गए। लोग मारे जाएंगे तो होगा क्या, लोगों, जब बीच में युद्ध हार रहे हो, समाप्त हो रहा है युद्ध, आप हार रहे हो तो आप क्या करो, सेना में भर्ती करोगे। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों ने जबरदस्ती भारतीय लोगों को जबरन भर्ती करना शुरू कर दिया। इससे हुआ क्या कि भारतीय लोगों के जो गांव के जो लोग थे, उनके मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या है, असंतोष की भावना जगने लगी। पहला कारण क्या था, प्रभाव क्या पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का, कि भारतीयों को जबरन भर्ती किया जाने लगा सेना में ब्रिटिश सरकार की तरफ से। दूसरा क्या हुआ कि जब युद्ध होता है तो बहुत सारे धन को खर्च करना पड़ता है, आपको औजार खरीदना है, आपको सेना को वेतन देना है, और बहुत सारी चीजों पर आपको खर्च करना पड़ता है। तो फिर क्या हुआ, अब रक्षा व्यय बढ़ेगा, आपका व्यय बढ़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, युद्ध के नाम पर बहुत सारे कर्जे और बहुत सारे करों में वृद्धि कर दी। युद्ध के नाम पर इन्होंने बहुत सारे कर्जे लिए और बहुत सारे करों में वृद्धि कर दी। जैसे इन्होंने आयकर लगा दिया, है ना, जो टैक्स ड्यूटी है उस पर बहुत सारा उसको में वृद्धि कर दी। तो इन्होंने क्या किया, कर में वृद्धि करनी शुरू कर दी। दूसरा। तीसरा क्या हुआ बच्चों, इन्होंने क्या रक्षा व्यय में वृद्धि कर दी, रक्षा व्यय में वृद्धि की। फिर इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद क्या हुआ कि जब युद्ध होता है तो युद्ध में सेना को अनाज चाहिए हो, खाद्य सामग्री चाहिए होती। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारा खाद्य सामग्री, उस समय भारत में अकाल पड़ा था बच्चों, आपको मैं बताता हूं, उस समय भारत में अकाल पड़ा था। और अकाल जब पड़ा था तो इन्होंने क्या किया, सेना के लिए अन्न की कमी ना हो, इन्होंने क्या किया, भारत में जितना भी अनाज था, ज्यादा से ज्यादा अनाज क्या है, इन्होंने भंडारों में संरक्षित कर दिया ताकि सेना को दिया जा सके। और लोग यहां भूख से मर रहे थे। एक तो यहां क्या हो, अकाल पड़ गया, यानी अनाज की कमी पड़ी, और उसी समय बच्चों प्लेग आ गया, प्लेग इन्फ्लुएंजा यानी प्लेग की बीमारी फैल गई, उससे भी काफी लोगों की मौत हो गई। तो एक प्रभाव ये पड़ गया, यानी अनाज की कमी होने लगी। और बच्चों जब अनाज की कमी होगी ना, तब क्या होगी बच्चों, तब बच्चों क्या होगी, खाद्य जो सामग्रियां हैं, जो कीमतें हैं, उनकी कीमतें क्या है, बढ़ जाएंगी। तो बच्चों क्या, खाद्य सामग्री की कीमतें बढ़ गई। कीमतें इतनी बढ़ी कि 1913 से लेकर 1918 के बीच में 5 सालों के अंदर जो खाद्य सामग्री की जो कीमतें थी बच्चों, वो दोगुनी हो गई। इससे भी लोगों के मन में असंतोष है।
तो ये 4-5 कारण बच्चों आपको ध्यान में रखना होगा। पहला बच्चों क्या है कि सेना में जबरदस्ती भर्ती की जाने लगी, रक्षा व्यय में वृद्धि कर दी, जिससे उन्होंने कर में वृद्धि कर दी और इनकम टैक्स बढ़ा दिया। तीसरा इन्होंने क्या किया कि जो अनाज था उसको संरक्षित करने लगा, उससे क्या हुआ और बहुत सारे लोग अकाल से मर गए। फिर क्या हुआ बच्चों, कीमतों में वृद्धि होने लगी, उसी समय इन्फ्लुएंजा भी फैला, तो कीमतों में वृद्धि इतनी हो गई कि 2 गुना कीमतें में वृद्धि हो गई। इन सब के कारणों से क्या हुआ बच्चों कि वहां पर युद्ध का बहुत निगेटिव इंपैक्ट, यानी इसका नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा, भारत पर। ठीक है, तो अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले देखो, पहला क्या कह रहा है, युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे में भारी वृद्धि हुई, इससे युद्ध ऋण और करों में वृद्धि करके वित्त पोषित किया गया। यानी इस खर्चे को कैसे पूरा किया गया, तो करों में वृद्धि की गई, युद्ध ऋण लिए गए, ये सब किया गया। मैंने पहले बताया था आपको, युद्ध के दौरान वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, क्योंकि खाद्य क्या किया गया, इन्होंने संरक्षित करना स्टार्ट कर दिया, भंडारण करना शुरू कर दिया। तो हुआ क्या, 1913 से लेकर 1918 के बीच बच्चों कीमतें 2 गुनी हो गई। मूल्य वृद्धि के कारण आम लोगों का सबसे ज्यादा परेशानी हुई, आम लोगों को क्या है, सबसे ज्यादा परेशानी। ठीक है, फिर देखो कि भारत के कई भागों में फसल खराब होने से खाद्यान्नों की कमी हो गई। ठीक है, फसल भी खराब हुई उसी समय। इन्फ्लुएंजा महामारी ने समस्या को और बढ़ा दिया। क्लियर है ना, ये मैंने बताया था अभी आपको। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख लोग मारे गए भारत में। सोचो, अब इतने लोग जब भूख से मारे जाएंगे, मैं आपको यहीं पर एक डिबेट बताता हूं बच्चों। क्या हुआ कि जो पश्चिम, उसे बंगाल का गवर्नर था, तो उस समय बंगाल में काफी लोग भूख और अकाल से मर रहे थे। ठीक है, और अनाज जो है भंडारण में जमा था काफी सारा, भूख और अकाल से मर रहे थे। तो बंगाल गवर्नर ने कहा कि राजा को चिट्ठी लिखी कि क्यों ना हम अपने भंडारण जो है भारतीयों को लोग खोल दें, क्योंकि यहां बहुत सारे लोग अकाल से और भूख से मर रहे हैं। तो वहां से एक चिट्ठी आती है, राजा की तरफ से चिट्ठी आती है ब्रिटेन से। चिट्ठी में लिखा होता है, भारत में जब इतने लोग मर रहे हैं तो गांधी क्यों नहीं मर रहा, गांधी क्यों जिंदा है, ये सवाल आता है वहां से। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि कमी हो गई, इन्फ्लुएंजा महामारी समस्या, अब ये अकाल और महामारी के 20 लाख मारे गए। सेना में ग्रामीण लोगों की जबरन भर्ती लोगों में व्यापक आक्रोश का एक अन्य कारण था। ठीक है ना, सेना में क्या है, ग्रामीण लोगों की जबरन